राधा कृष्ण कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, परंतु उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का निर्णय लिया था। और वहीं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। युद्ध में कभी कौरवों का और कभी पांडवों का पलड़ा भारी होता। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से तो शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे थे। कौरव दल पूर्ण बल से युद्ध करने के बाद भी 5 पांडवों में से किसी का भी बाल बांका नहीं कर पाया था। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन दुर्योधन के मन में पितामह को लेकर कुछ संदेह आ गया था। उसे लग रहा था भीष्म पितामह जानबूझकर पांडवों के साथ दे रहे हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। यही सोचकर एक रात दुर्योधन सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गया। जब दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचा तो भीष्म पितामह चिंताशील होकर शिविर में बैठे थे। आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में देखकर उन्होंने पूछा तो दुर्योधन ने गुस्से में पितामह से कहा, आपके मोहपूर्ण अन्याय के कारण मैं आधी रात को आपके शिविर में आया हूँ। अगर आप कर्तव्यनिष्ठ और मोह रहित होकर पांडवों के साथ युद्ध करते तो शायद मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए। यह संसार को दिखाने के लिए जो आप युद्ध का अभिनय कर रहे हैं, यह आपके प्रति पांडवों का मोह दर्शाता है और आप सेनापति होते हुए पांडवों को ही युद्ध जीतते हुए देखना चाहते हैं। अपने बारे में दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए। दुर्योधन के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो पुत्र दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, पांडवों की मृत्यु, और इसके लिए आपको अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा। भीष्म पितामह ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 अचूक तीर निकाले और उन्हें अभिमंत्रित करके बोले, दुर्योधन तुम व्यर्थ में संदेह कर रहे हो। इन बाणों से आज तक कोई नहीं बच पाया। कल का दिन युद्ध का अंतिम दिन होगा। एक ही दिन में 5 पांडवों को इन बाणों से समाप्त कर दूंगा। फिर यह युद्ध तुम्हारे पक्ष में होगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु तभी उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। उसने कहा, क्या पता कल भीष्म पितामह इन तीरों का उपयोग करें ही ना। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, आपकी योजना बहुत अच्छी है, किंतु मुझे फिर भी संदेह हो रहा है। आप इतनी जल्दी आसानी से तो पांडवों को नहीं मारेंगे। हो सकता है आप मोहवश या प्रेमवश उन्हें ना पार पाए, इसलिए आप ये बाण मुझे दे दे। मैं युद्ध भूमि में आपको ये 5 बाण दे दूंगा और आपको आपका कर्तव्य याद दिलाऊंगा। तब आप इन पांडवों का वध मेरे सामने करिएगा। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने 5 अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी संभावित जीत से बहुत खुश था और बाण लेकर अपने शिविर में आ गया। शिविर के बाहर पांडवों के गुप्तचर पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वह सीधा युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे, जहां पर पहले से ही भगवान कृष्ण विराजमान थे। गुप्तचर की बात सुनने के बाद वह दोनों अर्जुन के शिविर में गए और अर्जुन को जाकर कहा, अर्जुन दुर्योधन भीष्म पितामह से 5 अभिमंत्रित तीर मांग लाया है। वह अभिमंत्रित तीर तुम जाकर दुर्योधन से मांग लाओ। अर्जुन ने बहुत ही अचंभित होकर भगवान से पूछा, आपको क्यों लगता है कि दुर्योधन वह बाण मुझे देगा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया, एक बार तुमने यक्ष और गंधर्वों के हमले से दुर्योधन को बचाया था। तब उसने तुमसे कहा था, जब जी में आए मुझसे कुछ भी मांग लेना। तब अर्जुन को यह बात स्मरण होते ही वह दुर्योधन के शिविर में पहुंचा। दुर्योधन अचानक अर्जुन को अपने शिविर में देखकर सशंकित हुआ। अपनी शंका को छुपाते हुए जोर जोर से हंसते हुए दुर्योधन ने अर्जुन से कहा,
आओ अर्जुन आओ, क्षमा मांगने आए हो। क्या प्रिय पितामह ने तुम्हारी सारी सेना को समाप्त कर दिया है? यहाँ रात्रि में आने का क्या कारण है? कोई सहायता मांगने आए हो? अर्जुन ने कहा, भ्राता दुर्योधन, प्राणिपात, सही समझा। मैं आपसे याचना करने ही आया हूँ, परंतु मेरे मांगने से पहले आप उसे देने के लिए विवश हैं। दुर्योधन हंसता हुआ बोला, मैं विवश हूँ अर्जुन? याचक विवश होता है, दाता नहीं। परंतु कोई बात नहीं, अबोध अर्जुन, तुम मांगो। अर्जुन ने दुर्योधन से वह 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को वह बाण देने से मना कर दिया। तब अर्जुन ने दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म स्मरण कराया और वह घटना याद कराई, कैसे अपनी प्राण की रक्षा के बदले दुर्योधन ने अर्जुन को कुछ भी बहुमूल्य वस्तु देने का वचन दिया था। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, तुम कुछ और मांग लो, मैं ये नहीं दे सकता। तब अर्जुन ने कहा, यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भ्राता, अब आपके पास कुछ बहुमूल्य है भी तो नहीं जो मैं आपसे मांग सकूं। सामर्थ्य के अभाव में आपको पितामह के बाणों की आवश्यकता भी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अर्जुन की कटाक्ष और दुविधा भरी बातों में फंसकर दुर्योधन ने कहा, रुको अर्जुन, किसके पास सामर्थ्य नहीं है? हम 100 हैं, तुम केवल 5 हो। फिर ना चाहते हुए भी दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन दिव्य बाणों को प्राप्त करके अपने शिविर में आ गए। इस तरह भीष्म पितामह से बाण लेकर दुर्योधन ने बहुत बड़ी गलती की, जिससे पांडवों की मौत टल गई। महाभारत के युद्ध में जीत पांडवों की हुई। जय श्री कृष्ण।